जय मसीह की चर्च फैमिली, आइए हम आज की आराधना में जाएंगे और आप सबको वेलकम है फिर से आज हमारी मिड वीक सभा में। आइए हम क्यों न प्रार्थना करेंगे और आज की आराधना और आज की सभा हम शुरू करेंगे। प्रभु यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद देते प्रभु, इस सुंदर समय फिर से प्रभु इस मिड वीक के लिए, प्रभु सर्विस के लिए प्रभु जो तूने आज हमें दिया प्रभु, हम आपको महिमा प्रशंसा और आदर देना देते परमेश्वर पिता हमारे हृदय से। प्रभु यीशु मसीह, आज की सभा को हम तेरे हाथ में सौंपते, शुरू से अंत तक तू रहना प्रभु यीशु। सच में प्रभु हम सिर्फ गीत नहीं गाते प्रभु, लेकिन सच में प्रभु आज तू सत्य है और तू जीवित है प्रभु, इसलिए हम आपको आराधना करते प्रभु, अपने हृदय से प्रभु और फुल अपने फोकस से प्रभु हम आपको प्रशंसा और आराधना करते परमेश्वर। तू महान है प्रभु और तेरी महिमा हो परमेश्वर। हम प्रार्थना करते यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आइए चर्च हम गाते संभाल प्रभु से। प्रभु जी जीवन के हर पल में संभाल, प्रभु जी जीवन के हर पल में अभी तक हमको संभाला तूने, आगे भी अगुवाई कर। अभी तक हमको संभाला तूने, आगे भी अगुवाई कर। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में। पंखों तले छिपाती हो, जैसे मुर्गी बच्चों को पंखों तले छिपाती, वैसे ही तेरी छाया शरण गाहे हमारा। प्रभु जी जीवन के हर पल में संभाल, प्रभु जी जीवन के हर पल में सनातन के यहोवा तू ही हमारा बल है। हमारे जीवन में ज्योति आए, तेरे वचन से हमारे जीवन में ज्योति आए। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में। प्रभु जी जीवन के हर पल में वादा ये तूने किया, छोड़े ना कभी मुझे हो। वादा ये तूने किया, छोड़े ना कभी मुझे। खींचा है रूप मेरा हथेली पर अपनी, खींचा है रूप मेरा
जी, जीवन के हर पल में ही संभाल प्रभु जी, जीवन के हर पल में है यीशु तेरा ये प्यार, वर्णन से है ये अपार, है यीशु तेरा ये प्यार, वर्णन से है ये अपार, हाथों से हाथ मिलाया आसमानी बाप से मेरा, हाथों से हाथ मिलाया आसमानी बाप से मेरा, संभाल प्रभु जी, जीवन के हर पल में ही संभाल प्रभु जी, जीवन के हर पल में। अभी तक हमको संभाला तूने, आगे भी अगुवाई कर, अभी तक हमको संभाला तूने, आगे भी अगुवाई कर, संभाल प्रभु जी, जीवन के हर पल में संभाल प्रभु जी, जीवन के हर पल में। सच्ची प्रभु, आज हम आपको धन्यवाद देते प्रभु, आपकी आराधना प्रभु और आपकी प्रशंसा प्रभु हम करते परमेश्वर पिता। सच में प्रभु, आज के दिन तक प्रभु आज तूने हम सबको संभाल कर रखा है प्रभु। सच में प्रभु, तूने हम सबको अपनी छाया में प्रभु, अपनी बाहों पर प्रभु हम सबको संभाल कर रखा है प्रभु। हम तेरी आराधना करते परमेश्वर। सच में प्रभु, आज तो कितना महान है प्रभु, तो कितना पवित्र है प्रभु, तो कितना सुंदर है प्रभु, और तो कितना सत्य है परमेश्वर। आज तो जीवित है खुदा, हम तेरी आराधना करते प्रभु। हमें विश्वास है प्रभु, आज तो हमारे आराधना में तू राज करता है प्रभु, हमारे वर्शिप और आराधना में प्रभु आज तू और तेरी उपस्थिति प्रभु आज है प्रभु, आज हमारे बीच प्रभु। सच में प्रभु, आज हम तेरे नाम पर जमा हुए प्रभु, तेरे नाम पर प्रभु आज हम जमा हुए इस समय प्रभु, तुझे महिमा देने के लिए परमेश्वर। सच में प्रभु, आज तो सनातन के यह हुआ है परमेश्वर, तो कभी हमारे हाथ ना छोड़ता परमेश्वर। सच में प्रभु, आज हमारे जीवन को प्रभु आज तूने अपने हथेली पर रखा है प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते सच में परमेश्वर। तेरी स्तुति आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तो इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर।
अपना बना लिया, नाम तेरा है दिया यीशुआ। जैसे हिरनी पानी के लिए प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए। जैसे हिरनी पानी के लिए प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए। मुझे ढूंढता हुआ, मुझे चाहता हुआ छोड़ आया शुमा तो यहाँ। इससे मुझे चुना, अपना बना लिया, नाम तेरा है दिया यीशुआ। ले चल मुझे, ले चल मुझे, तू है जहाँ। ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे तेरे सिंहासन के पास। ले चल मुझे, Hallelujah, Hallelujah, प्यासा हूँ तेरे लिए, जीवन का जल दिला दे मुझे। प्यासा हूँ तेरे लिए, जीवन का जल पिला दे मुझे। तेरे सामने झुकता हूँ, तेरे आगे रोता हूँ। मेरी दिल की हर एक बात तू जानता है। तेरी मर्जी मुझ में हो, मेरा हर दम तेरा हो। यीशु तेरे ही लिए मैं जीऊंगा। यीशु तेरे ही लिए मैं जीऊंगा। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। महिमा, महिमा, प्रशंसा प्रभु यीशु तेरी हो प्रभु। सच में प्रभु आज हम तेरे लिए जीना चाहते हैं प्रभु। तू हमारे लिए प्रभु अपने जान दिया, तू हमारे लिए मरा प्रभु, तू हमारे लिए जीवित हुआ प्रभु, और हम तेरे लिए जीना चाहते हैं। इस जीवन प्रभु आपका है प्रभु। तो चलाना आपकी महिमा के लिए, तो यूज कर हमारे सबके जीवन को प्रभु तेरी महिमा के लिए। इस आराधना में तुझे महिमा मिले प्रभु, और बाकी समय हम तेरे हाथ में सौंपते पवित्र आत्मा। तो लीड करी सभा को प्रभु, और आपकी दास की ओर से प्रभु आज तो बातें कर हम सब तेरे देंगे प्रभु यीशु मसीह। हम प्रार्थना करते हैं, सभा को तेरे हाथ में सौंपते और इस आराधना प्रार्थना करते यीशु मसीह के नाम से, आमीन। मैं चर्च। गुड इवनिंग हिंदी चर्च, आप सभी का फिर से स्वागत है। थैंक यू आप जो विश्वास योग्यता से ऑनलाइन सर्विस को देख रहे हो। सच में जो कोई भी आप देखते हो, परमेश्वर आपका आदर करता है। और सच में इस समय में हम जिस तरीके से इस वेनेसडे सर्विस में, मिडवीक सर्विस में
हम सच में परमेश्वर से उम्मीद रख सकते हैं कि परमेश्वर हम सभी से कुछ खास बातें करेगा। सो थैंक यू, आप सभी ज्वाइन हुए हो जो। थैंक यू म्यूजिक टीम उस अद्भुत सॉन्ग के लिए। और हमारी सूचनाएं कुछ ज्यादा उस तरीके से नहीं है, लेकिन हमारी जो मेन एक अनाउंसमेंट जो ये है कि हमारा बाइबल कॉलेज ऑलरेडी चल रहा है, राइट। ट्यूसडे को, थर्सडे को एंड सैटरडे को जो बाइबल कॉलेज होता है, और रविवार के दिन जो हमारा रैप सेशन होता है सर्विस के बाद। सो वो चीजें हैं जो आप कंटिन्यूसली आप देख सकते हो। ये बहुत ही अद्भुत समय रहता है। बाइबल कॉलेज सभी हम एंजॉय कर रहे हैं। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज आप कीजिए। आप अभी भी परमेश्वर में बढ़ने के लिए कोई बाधा नहीं होनी चाहिए, राइट। सो उस चीज के लिए आप ज्वाइन कीजिए। सो बिना समय गवाए हम भेंट पे जाते हैं। मैं एक वचन के विषय में सोच रहा था, नीति वचन का 3 अध्याय 9वीं और 10वीं पंक्ति। वो ये कहता है कि तुम अपनी संपत्ति से और अपने उस खेत की पहली उपज से, पहली उपज, वहां पर जो वचन है इस तरीके से कहता है कि पहले फसल से या पहले फल से तुम यहोवा का प्रतिष्ठा करना। एक तरीके से दूसरा शब्द में कहूं कि उसका आदर करना, उसका सम्मान करना। और फिर अगला वचन जो कहता है वो कहता है कि ताकि, एक पार्ट है जहां पर वो कहता है कि तुम्हें क्या करना है, और फिर उसके आगे में बीच में एक शब्द आता है ताकि तुम्हारे जो दाखरस है उसमें हमेशा, जो तुम्हारा जो छत्ता है वो हमेशा भरा रहेगा, और जो रसकुंड है, जो दाखता है एक तरीके से, वह रसकुंड से, रस से भरी रहेगी एक तरीके से। जो वचन है, मुझे इस दोनों हिस्सों में जो जिस तरीके से जो जुड़ाव है वो पसंद है कि सुलेमान ने जब इस पंक्ति को लिखा, जो इस धरती का सबसे ज्यादा प्रतिष्ठित व्यक्ति था उस समय का, जिसके लिए अलग अलग प्रकार के लोग, जिसकी बुद्धिमत्ता की हम सब तारीफ करते हैं, लेकिन जब उसने ये वचन कहा कि तुम अपनी पहली उपज से परमेश्वर का आदर करना, ये सच में एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है हमारे दशमांश के विषय में। मैं अपने दशमान से परमेश्वर का आदर करता हूं और उसका सम्मान करता हूं, और मैं उससे ये कहता हूं जो चीज उसने मुझे दी है, एक सामर्थ्य दी है, जो चीज उसने मुझे दी है, उसमें से पहला हिस्सा मैं गॉड को देकर कहता हूं कि गॉड ये आप ही ने दिया है, और मैं थैंक यू कहकर मैं आपको वापस इसे देना चाहता हूं, राइट। इमेजिन, इंसान होने के नाते इस धरती पर जब हम हैं और हम उस जीवित परमेश्वर की उपासना करते हैं, उसने सारी चीजों को हमें बहुतायत से दिया है, राइट। हमारा गॉड होता है ना, माइजर गॉड नहीं, एक वो गॉड नहीं है जो बहुत देरी से सोचता है और फिर कुछ देने का चुनाव करता है। वो ऐसा परमेश्वर है जो अनुग्रह करने के मौके की तलाश करता है एक तरीके से। वो आज्ञा पालन का इंतजार करता है। वो हमारे विश्वास से प्रसन्न होता है, वो हमारे देने से प्रसन्न होता है। एंड देन इस विषय में जब दशमांश का विषय आता है, जब भेंट का विषय आता है, चाहे मेरी घटी हो या फिर चाहे मेरे पास बहुतायत में हो, परमेश्वर एक आज्ञा देता है कि जो मैंने तुम्हें दिया है उसमें से एक हिस्सा है, जो 10वां हिस्सा है, जो पहली उपज होगी, एक तरीके से हम गॉड को लाकर कहते हैं कि गॉड ये आपने दिया था, और हम उससे आदर करते हैं उसका, राइट। इस धरती पर जिस व्यक्ति को आप देख सकते हो, आपके बॉस, आपके ऊपर, अगर आप स्कूल में हो तो आपके प्रिंसिपल, अगर आप किसी और जगह पर हो तो आपके ऊपर कोई सुपीरियर है, राइट। हर जगह पर आपके ऊपर कोई एक व्यक्ति है, आप उनका आदर करते हो, चाहे आप चाहो या ना चाहो। अगर आपके ऊपर है तो आप उनका आदर करते हो। इमेजिन कितना ज्यादा उस परमेश्वर का होगा जो स्वर्ग में विराजमान है, जो सिंहासन पर बैठा है, जो सर्वोच्च है, और उसी समय हमारे दिल में भी वास करता है अपनी आत्मा के द्वारा, राइट। क्या हम उसका आदर ना करें, उसकी आज्ञा मानकर। दशमांश के लिए, राइट, हम सारे लोग हम जानते हैं कि अभी भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन ले रहे हैं। जिसके पास भी गूगल पे है, चीजें हैं, आप लोग बात कर सकते हो अगर कोई भी चीजें होती है, लेकिन परमेश्वर के भवन में हम देना कभी ना रुके। और मुझे इस शब्द का, दोनों का जोड़ पसंद है। पहली उपज ला के दो, ताकि यहोवा का उससे सम्मान करो, ताकि तुम्हारे घरों में वो बहुतायत से, या रसकुंडों में जो रस होगा वो पूरा भरा रहे, और छत्ते में दाख मधु हमेशा बने रहे, राइट। गॉड हमें बहुतायत से आशीष देना चाहता है। वो विश्वास योग्य है, लास्ट में मैं कहूंगा, वो विश्वास योग्य है हमें बहुतायत से देने के लिए। क्या हम विश्वास योग्य है उसे छोटी से छोटी चीज को भी देने के लिए, जिसकी वो एक तरीके से आज्ञा देता है हमें, राइट। इस छोटे से विचार को लेकर हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं इस अद्भुत समय के लिए। गॉड, हम सच में मांगते हैं कि हम पूरे विश्वास योग्यता से जो आपका है वो आपको दे सके। गॉड, थैंक यू
कि आपने हमें ताकत दी है, सामर्थ्य दिया है कि हम जॉब कर सकते हैं और वेतन कमा सकते हैं। गॉड बट ये आपके अनुग्रह है परमेश्वर, हमें सामर्थ्य दीजिए, वो विश्वास दीजिए कि हम आपको वापस दे सके जो आपने हमें दिया है। थैंक यू हर एक आशीष के लिए। आने वाले समय को, संदेश को आपके हाथों में देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से करते हैं, आमीन। ओके, गुड इवनिंग चर्च फैमिली, आप सबका स्वागत करता हूँ आज की शाम की सभा में। थैंक यू सो मच हिंदी चर्च, आप सभी के फेथफुलनेस के लिए, और स्पेशली थैंक यू सो मच। पिछले 4-5 महीने से सब कुछ बंद है और सब हम अपने अपने घर से यूट्यूब से सर्विस कर रहे हैं, लेकिन फिर भी थैंक यू सो मच। आप में से कई सारे लोग रियली फेथफुल हो परमेश्वर के लिए, भेंट के विषय में, ऑफरिंग के लिए कई सारे लोग विश्वास योग्यता के साथ दे रहे हैं। प्रभु यीशु रियली आपको आशीष दे, परमेश्वर आपको ब्लेस करे, आपके विश्वास योग्यता को देखें। मैं एक चीज बता दूं, परमेश्वर हर एक व्यक्ति को ब्लेस करता है उसके विश्वास के आधार पर। विश्वास आई लाइक गॉड रियली ब्लेस करेगा हर एक जो व्यक्ति जो परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य है, परमेश्वर ने रियली आशीष देता है। मैं रियली धन्यवाद देना चाहता हूँ आप सभी के फेथफुलनेस के लिए इन दिनों में। ओके, तो लेट्स स्टार्ट करते हैं आज की शाम की सभा में। आज का शाम का जो मैसेज है वो वर्ड जिस पर मुझे आपके साथ शेयर करना है वो शब्द है, क्या हम थके हैं? क्यों हम थकते हैं? पूरी दुनिया थक जाती है इन दिनों में। लोग घर बैठे बैठे थक रहे हैं, राइट। कई सारे लोग चिंताएं ले लेकर थक रहे हैं, नौकरी की चिंता, पैसों की चिंता, परेशानियां, लोगों को चिंताएं, परेशानियां लोगों को थका रही है। कल का
कल का भविष्य लोगों को थका देती है। कई सारे लोगों को उनका पास थका देता है, कईयों को उनका प्रेजेंट थका देता है, राइट। कई सारे लोग महसूस करते हैं अपने जीवन में थकान। कुछ थकान होते हैं जो हम शरीर से टोटली थक जाते हैं काम करके वो चीजें, और कुछ थकान जो होता है वो हमारे मेंटली होता है। कुछ थकान हम अंदर से थक जाते हैं, राइट। मैं भी दिन भर में कुछ नहीं कर रहा हूं, लेकिन मेरे अंदर ऐसे डिटेल्स है जो मुझे थका देती है, राइट। क्या हमारे जीवन में आप सभी ने अनुभव किया रहेगा, क्या ऐसे थकान हमारे अंदर भी है? क्या कुछ लोग अपने अंदर अपनी सोच में अपने कैसे ना कैसे लोग थकते हैं। हर एक इंसान ने अपने जीवन में अनुभव किया है कि लोग थकते हैं। अगर आप भी थके हो, यस मैं खुद कई बार अपने जीवन में थक जाता हूँ, कुछ चीजें कर करके थक जाता हूँ, राइट। सो इस दुनिया में लोग, कई सारे लोग कुछ लोग काम कर करके थक जाते हैं, कुछ लोग रोज एक ही चीज खा खा के थक जाते होंगे, कुछ लोग रोज एक ही चीजों के बारे में बार बार बात करते हैं तो हम बोर हो जाते हैं, हम थक जाते हैं कि वही टॉपिक वही चीजें बात करना। लोग कोई लोग अपने जीवन से परेशान होके थक जाते हैं, कुछ लोग झगड़े से थक जाते हैं एक दूसरे के, कुछ लोग अपने रिश्ते से थक जाते हैं, रिश्ते में झगड़े होते रहते हैं, एक दूसरे के अंडरस्टैंडिंग नहीं होता बार बार, और लगातार कुछ चीजें हो जाती है तो फिर ये चीजें हमें थका देती है। कुछ लोग अपने जीवन से परेशान हो जाते हैं, कुछ लोग अपने जीवन से थक जाते हैं, और कुछ लोग अपनी जिम्मेदारी से थक जाते हैं। लोगों के पास इतनी जिम्मेदारी होती है लेकिन करने के लिए कुछ चीजें नहीं होती, राइट। और लोग अपनी जिम्मेदारी से रियली थक जाते हैं। कुछ लोग मेहनत कर करके थक जाते हैं, कुछ लोग सोच सोच के चिंताएं कर करके लोग थकते हैं, और लोग थकते हैं, राइट। और कई सारे लोग अपने बोझ उठा रहे हैं और लोग थक जाते हैं। हम सब कभी ना कभी थक जाते हैं। हम सब थकान के वजह से चिंताएं बढ़ जाती है, डर बढ़ जाता है, परेशानियां बढ़ जाती है, स्ट्रेस बढ़ जाता है, लेकिन हम सब कहीं ना कहीं थकते हैं। तो मेरा रियली क्या आप भी थके हो, राइट? क्या हम रियली थके हैं? ऑफकोर्स हम सब थकते हैं, राइट। ऑफकोर्स हम फिजिकली शरीर के द्वारा भी थकते हैं और हम अंदर से भी थकते हैं, हम सब थकते हैं। सो लेट्स उन्हीं थके हुए लोगों के लिए परमेश्वर का एक वादा है, और उसी वादे को आज मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहता हूँ, राइट। यशायाह का 40वां अध्याय 28वीं पंक्ति। क्या तुम नहीं जानते? क्या आप परमेश्वर के बारे में पूरी तरह से जानते हो, या कोई ऐसी चीज है जो आप अभी तक नहीं जानते? क्या तुम रियली नहीं जानते? क्या तुम नहीं जानते, या क्या तुमने नहीं सुना? यहोवा जो सनातन परमेश्वर है, पृथ्वी भर का रचने वाला है, पूरी दुनिया का रचने वाला है, वह न थकता है न श्रमित होता है, और उसकी बुद्धि अगम है। 29वीं पंक्ति। वह थके हुए को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ देता है। इसी पंक्ति मुझे रियली ये पंक्ति अच्छी लगती। वो थके हुए को बल देता है और शक्तिहीन कमजोर लोगों को वो सामर्थ देता है। क्या आप थके हो? परमेश्वर आपको आपके थकान को दूर करेगा, आपको सामर्थ देगा, आपको बल देगा, आपको एनर्जी देगा। आप थके हो तो, राइट? क्या आप रियली थके हो? यीशु मसीह, हमको पता है मत्ती की किताब में यीशु मसीह कहता है, बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ, राइट, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा और तुम्हारे मन में तुम्हें शांति दूंगा। तो क्यों ना कई सारे विश्वासी को अगर थके हैं तो उनको सॉल्यूशन परमेश्वर का वादा है कि आओ मेरे पास, राइट। और परमेश्वर ने वादा किया है, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हम सब थकते हैं, हम सब के अंदर एक टायर्डनेस होता है, हम सब कभी ना कभी अपने जीवन में अपने चीजों से थक जाते हैं। एक तरह का हार हमें थका देती है, फेलियर, गिरना हमें थका देती है, शर्मिंदा हमें थका देती है, ग्लानि हमें थका देती है, पाप हमें थका देती है। कई सारी चीजें ऐसी है जो हमें हमारे डिजायर जो हम कोशिश करते उसे पाने के और फिर नहीं हो पाता, हम थक जाते हैं। चिंताएं हमें थका देती है, परेशानियां, तो परीक्षाएं हमें, परिस्थिति हमें थका देती है, बीमारी हमें थका देती है। कई सारी चीजें संसार में है जो हमें थका देती है। इवन कई प्रकार की सोच हमें थका देती है। हमारे पुराने स्वभाव के बारे में, पुराने जीवन के बारे में, हमारी गलतियां हमें आज थका देती है। 2, 4, 5 साल पहले की हुई गलतियां मुझे आज थका देती है। मेरी परेशानी 5-6 साल के बाद मुझे क्या करना है, मेरा जीवन क्या होगा, मेरा भविष्य क्या होगा, मेरा किससे मेरी शादी होगी, क्या यदि शादी नहीं होगी तो क्या करूंगा, ये सारे ख्याल हमें आज थका देती है, राइट। कुछ परिस्थिति 5 साल बाद आने वाली होती है, लेकिन सोच के
हमें आज थका देती। कुछ परिस्थिति 2 साल पहले आए हुए थे लेकिन आके चले भी गए हैं, लेकिन वो सोच सोच के हमें आज थका देती है, राइट। और कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो लिटरली सीरियसली थक जाते हैं। हमें यीशु मसीह बोलता है, परमेश्वर ने वादा किया थके हुए को वो बल देगा। मुझे वो पंक्ति पसंद है, थके हुए को वो बल देता है, शक्तिहीन को वो सामर्थ देगा। परमेश्वर का वादा है। तो क्यों ना यदि मैं रियली अपने जीवन से थका हुआ हूँ, परेशान हूँ या अकेलापन कुछ भी हो, मैं परमेश्वर के पास जाऊँ, राइट, यीशु मसीह के पास जाओ, क्योंकि उसने वादा किया वो मुझे सामर्थ देगा। परमेश्वर थके हुए को सामर्थ देता है। यानी हम विश्वासी को इसी बात से खुश रहना चाहिए, राइट, कि चिंता हमें थका देती है, बोझ हमें थका देता है, और परमेश्वर बोलता है मैं तुम्हें शांति दूंगा, मैं थके हुए को बल दूंगा, राइट। तो हम कभी थकेंगे नहीं यदि परमेश्वर हमें बल देगा, राइट। थकना, आई थिंक रियली हम सब थक जाते हैं। कुछ लोग तो अपने रिश्ते से थक जाते हैं, और कुछ थकान, ये तो नेचुरल थकान है जो मैं अभी तक बात कर रहा था। लेकिन कुछ लोग स्पिरिचुअली थक जाते हैं, राइट। सीरियसली कई सारे लोग विश्वासी अपने आत्मिक जीवन में थक जाते। कुछ आत्मिक थकान भी है जिससे लोग थक जाते हैं, जो कि नहीं थकना चाहिए लेकिन थक जाते हैं। मुझे नहीं पता लोग विश्वास के क्यों नहीं रह पाते, क्यों थक जाते हैं। वचन के प्रति लोग बाइबल से थक जाते हैं, क्या मुझे नहीं पता, लेकिन लोग इसे 10-15 मिनट से ज्यादा नहीं पढ़ पाते हैं क्योंकि लोग थक जाते हैं। लोग आधे घंटे का मैसेज नहीं सुन पाते हैं, लोग थक जाते हैं। 7 दिन में सिर्फ 2 बार सभा होती है, और वो 2 बार सभा के लिए भी लोग विश्वास योग्य नहीं रह पाते। लोग थक जाते हैं। क्यों थक जाते हैं? क्यों हम बाइबल से थक जाते हैं? क्यों हम रोज 1 घंटे का मैसेज नहीं सुन सकते? कुछ बाइबल कॉलेज स्टूडेंट, सीरियसली मैं उनके जीवन से खुश हूँ, जो 2-2 घंटे के बाइबल कॉलेज करने के बाद भी नहीं थकते। और कुछ लोग बहुत जल्दी 10 मिनट के वचन से थक जाते हैं। हम अपना मोबाइल बंद कर देते हैं, हम अपने ध्यान से भटक जाते हैं क्योंकि हम थक जाते हैं। क्यों हम इंटरेस्ट नहीं ले पाते, राइट? क्योंकि लोग आत्मिक थकान है ये, जो कि नहीं होनी चाहिए। स्पिरिचुअली परमेश्वर और विश्वासी को इसी तरह से शैतान थकाता है, राइट, कि हम ज्यादा बाइबल ना पढ़े। कई सारे लोग तो प्रार्थना से थक जाते हैं। हर दिन हो सकता है महीने में 1 बार, हफ्ते में 1 बार यदि मुझे 10 मिनट का प्रार्थना करना पड़े तो मैं कर सकता हूं, लेकिन हर दिन करना पड़े तो कुछ विश्वासी थक जाते हैं। क्यों थक जाते हैं? हम प्रार्थना से कैसे थक सकते हैं? और कई सारे लोग बोर हो जाते हैं प्रार्थना के समय। मैंने बहुत बात सुना, प्रार्थना के समय उन्हें नींद आ जाती है, मैसेज के समय उन्हें नींद आ जाती है, बर्दाश्त नहीं कर पाते, बार बार यौन लेना, आराधना के समय में यौन लेना, आलस लेना करके, इवन मैसेज के समय इधर उधर देखना, बार बार घड़ी देखते रहना, कभी ये खत्म हो जाएगा। ये सारी चीजें चिन्ह हैं, ये प्रकट करती है, साफ साफ दिखाती है कि आप थक चुके हो, आपका मन नहीं है, राइट, और आप अंदर से थक चुके, आप मैसेज के प्रति थक चुके हो, आप प्रार्थना के प्रति थक चुके हो, आप वचन के प्रति थक चुके हो। और लोग थकते हैं, कई सारे लोग पता नहीं लगे, कई सारे लोग कुछ समय के लिए तो ये सारी चीजें कर भी लेंगे, लेकिन लगातार करके विश्वास योग्य बनने से लोग थक जाते हैं। क्यों लोग प्रभु के लिए विश्वास योग्य नहीं बन पाते? क्यों वो लोग शुरुआत करते है कि मैं परमेश्वर के लिए विश्वास योग्य रहूंगा, लेकिन आगे जाके वो थक जाते हैं? क्योंकि और जो थक जाता है वो विश्वास योग्य नहीं बना रहता, राइट। हमें रियली चाहिए, मैं सभी को बोलना चाहता हूँ, हमें सचमुच चाहिए कि हम परमेश्वर के लिए विश्वास योग्य रहे। लेकिन कई सारे लोग हैं जो थक जाते हैं। कई सारे लोग प्रेम करने के लिए थक जाते हैं। एक व्यक्ति को बोलता है मैं प्रेम करता हूं, लेकिन अगले दिन उसकी हरकतें देखता हूं, मेरा प्रेम करने का मन नहीं करता, उसकी हरकतें मुझे थका देती है और मैं प्रेम नहीं कर पाता। कई सारे लोग क्षमा करने के लिए थक जाते हैं। क्यों? एक दूसरे के जो ख्याल है हम लेके सालों साल बैठ जाते हैं अपने मन में, और वही जो ख्याल है मुझे थका देती है, और इसकी वजह से मैं ना प्रेम कर पाता हूँ ना मैं क्षमा कर पाता हूँ। कई सारे लोग क्षमा करने में थक जाते बोलते बस हो गया, मैं इससे ज्यादा इसे माफ नहीं कर सकता। क्यों? परमेश्वर बोलता है 7 के 70 गुना उन्हें माफ करना चाहिए, दिन में 1 बार, 490 बार एटलीस्ट। लेकिन क्यों हम थक जाते हैं, राइट? कई सारे लोग क्षमा करने में थक जाते हैं, कई सारे लोग नम्र बनने में थक जाते हैं। मैं ये वर्ड में रियली पहली बार सोच रहा था। कई सारे लोग क्रूस उठा के थक जाते हैं, राइट, क्योंकि क्रूस उठाने का मतलब अपने आप को इनकार करना, राइट, मसीह में मर जाना और मसीह में जीना। क्रूस का मतलब है लोग नहीं उठा पाते, लोग थक जाते हैं। क्रूस पूरा हैवी बर्डन रहता है उनके लिए जो अपने पुराने स्वभाव में क्रूस उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन नए स्वभाव में जो क्रूस उठाता है उसके लिए क्रूस बड़ा हल्का है, राइट। और लोग ये सारी चीजें करके लोग थक जाते हैं, क्रूस उठाकर लोग थक जाते हैं।
क्षमा करते करते थक जाते हैं, नम्र बनते बनते थक जाते हैं, प्रार्थना करते करते थक जाते हैं, वचन पढ़ते पढ़ते थक जाते हैं। कहने का मतलब है ये सारी चीजें हम करते हैं, लेकिन एक टाइम के बाद हम नहीं कर पाते, इसलिए क्योंकि हम थक गए। हम थक गए चर्च जा के, हम थक गए सर्विस कर करके, 1.5 घंटे के क्लास हम थक जाते हैं। क्यों मैं इंजॉय नहीं कर पाता? क्यों मैं आराधना से थक जाता हूँ? कई सारे लोग तो आराधना से भी थक जाते हैं। और क्यों मैं आराधना के लिए 20 मिनट की वर्शिप रहती है हर कलीसिया में, चर्चेस में, और लोग कर नहीं पाते। 20 मिनट खड़े रहकर स्टार्ट टू एंड खड़े नहीं रह पाते। कभी यहाँ देखेंगे, कभी और बाद में हर किसी को नहीं बोलता, मैंने ज्यादातर लोगों को कलीसिया में विश्वास योग्यता के साथ आराधना करते हुए देखा है। इवन मैं हिंदी चर्च की बात कर रहा हूँ, मैंने हार्डली 1-2 ऐसे होंगे जो मे भी डिस्टर्ब रहेंगे, या 3-4 लोग ऐसे होंगे जो डिस्टर्ब रहेंगे, लेकिन ज्यादातर लोग विश्वास योग्यता के साथ वर्शिप करते हैं, और मैंने उन्हें रियली देखा है, और वो नहीं थकते। लेकिन कुछ लोग मैं किसी को नहीं बोला था, बट कुछ लोग सीरियसली थक जाते हैं। हम रियली हम आराधना से थक जाते हैं। लेकिन यदि आप थक गए हो, परमेश्वर ने वादा किया है, मैं थके हुए को बल देता हूँ, राइट। हमें रियली मैं धन्यवाद हूँ परमेश्वर का कि ये वादा बाइबल में है। हाँ, मैं थक जाता हूँ प्रभु यीशु, मैं रियली अपने जीवन में कई बार थक जाता हूँ। कईयों के साथ एकता में रखते रखते मैं थक जाता हूँ, और जैसे मैं थक जाता हूँ फिर मैं बुराइयाँ शुरू हो जाती है। जैसे मैं थक जाता हूँ फिर मैं गॉसिप करना शुरू कर देता हूँ। जैसे मैं थक जाता हूँ फिर मैं नकारात्मक विचारों से भर जाता हूँ, नेगेटिव ख्यालों से भर जाता हूँ। जैसे मैं थक जाता हूँ निराशा से मैं भर जाता हूँ। जैसे मैं थक जाता हूँ दुखों से मैं भर जाता हूँ। जैसे मैं थक जाता हूँ मेरे वर्ड्स बदलने से, मेरे शब्द बदलने लगते हैं, मैं कार्नल की तरह, अविश्वासियों की तरह बात करने लगता हूँ। जैसे मैं थक जाता हूँ मैं विश्वास में छोड़ देने के बारे में ज्यादा बात करता हूँ। और जैसे मैं थक जाता हूँ मैं परमेश्वर के साथ चलना छोड़ देता हूँ। आई थिंक कई सारे लोग रियली इस तरह से थक जाते हैं, राइट। जैसे यदि आप थक जाओगे तो आप निराशा, आप जैसे लोग थक जाते हैं कुछ चीजें कर करके, फिर वो चिड़चिड़ होना शुरू हो जाते हैं। लोग थक जाते हैं तो गुस्सा होना शुरू कर देते हैं। लोग थक जाते हैं तो निराशा से भर जाते हैं, नेगेटिविटी से भर जाते हैं। और कई बार ऐसे होते हैं क्योंकि लोग थक जाते हैं, राइट, और फिर वो विश्वास योग्य नहीं बन पाते। सो मैं कुछ पॉइंट लिखा था, मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि क्यों लोग थकते हैं, लोग थकने के रीजन क्या है। आत्मिकता में लोग स्पिरिचुअल लाइफ में क्यों थकते हैं, क्या कारण है कि लोग स्पिरिचुअल लाइफ में थक जाते हैं। मैं भी पहला, आत्मिक चीजें पुराने मनुष्य में करोगे, ओके, तो आप थक जाओगे। मतलब मुझे आत्मिक चीजें अपने पुराने स्वभाव के साथ करना है तो मैं थक जाऊंगा। वर्शिप में पुराने स्वभाव में करूंगा, बाइबल में पुराने स्वभाव में करूंगा, मैं चर्च पुराने स्वभाव के साथ भी रहूंगा। लाइक मेरा कहने का मतलब है चर्च भी है, आराधना भी है, प्रार्थना भी है, लेकिन मैं फ्लेश में कर रहा हूँ, ना कि अपने स्वभाव, अपने नए स्वभाव में, ना कि पवित्र आत्मा की सहायता से, ना कि जैसे बाइबल कहता है यूहन्ना का 4 अध्याय 23 और 24 पंक्ति में कि आराधना आत्मा और सच्चाई से किया जाना चाहिए। लेकिन मैं पुराने स्वभाव में अपने टैलेंट में सिर्फ करना चाहता हूँ, अपने आप में करने की कोशिश करता हूँ। और फिर वर्शिप मुझे थका देती है, बाइबल मुझे थका देती है, वचन मुझे थका देती है, प्रार्थना मुझे थका देती है, संगति मुझे थका देती है, क्योंकि मैं फ्लैश में हो जाता हूँ, राइट। लेकिन ये चीज है, अगर आत्मिक चीजें आप पुराने स्वभाव में करोगे आप थक जाओगे, हम सब थक जाएंगे अगर आत्मिक चीजें हम पुराने स्वभाव में करेंगे तो। दूसरी चीज जो लोगों को रियली थकाती है वो है अगर मैं लोगों को खुश करने के लिए चीजें कर रहा हूं तो एक टाइम आएगा मैं क्रिश्चियन लाइफ से थक जाऊंगा, राइट। मैं प्रार्थना लोगों को दिखाने के लिए करता हूं, या मैं क्रिश्चियन लाइफ लोगों को दिखाने के लिए कर रहा हूं, चर्च दूसरों को दिखाने के लिए अटेंड कर रहा हूं, लेकिन इस चर्च के कमरे के बाहर मेरा एक अलग जीवन है जो बाइबल के अनुसार नहीं है, जो परमेश्वर की योजना से बाहर है, जो मेरे पुराने स्वभाव के अनुसार मैं करता हूं। और फिर ये कभी कभी फिर मैं यहाँ आके ऐसा जीवन जीता हूं, ठीक है, ज्यादा समय नहीं कर पाऊंगा, कभी ना कभी मैं थक जाऊंगा, राइट। लोग थक जाते हैं, लोग अच्छे बनने की कोशिश करते हैं, थक जाते हैं, लेकिन अच्छा सिर्फ हमें परमेश्वर बना सकता है। हम लोग अपनी धार्मिकता में खुद की धार्मिकता मतलब मैं ऐसा चीज करूं कि मैं धर्मी बन जाऊं, लेकिन नहीं, राइट। ये चीजें मुझे थका देती हैं, लोगों को खुश करने वाली चीजें मुझे थका देगी। आप परेशान रहोगे, आप थक जाओगे लोगों को खुश करते करते, फिर भी लोग कई बार खुश नहीं होंगे, राइट। परमेश्वर के लिए कुछ करना चाहते हो तो सूबेदार जैसा एक शब्द लोगों को, परमेश्वर को खुश कर देती है, और परमेश्वर मसीह को खुश कर दिया। उस स्त्री ने 12 साल से खून बहने वाली थी, उसका एक स्पर्श ने यीशु मसीह को खुश कर दिया। वो स्त्री, जो विधवा स्त्री का 2 सिक्का
भेंट में डाल देना, राइट, जो उसके पास कुछ भी नहीं था, परमेश्वर खुश हो गया था। जक्कई का जीवन का परिवर्तन, जक्कई का यीशु मसीह को देखने की जो इच्छा है, परमेश्वर को खुश कर देता है। ये जो छोटी छोटी चीजें हैं परमेश्वर को खुश कर सकते हैं। लेकिन मैं बोलना चाहता हूँ, लाइक, मनुष्य को खुश करना आसान है, शायद परमेश्वर को खुश करना आसान है, मनुष्य को खुश करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि वो आज खुश है वही चीजों के लिए वो कल खुश नहीं होंगे। लेकिन परमेश्वर हमेशा हमारे साथ खुश रहता है, राइट। हमें अपने आप को परमेश्वर को खुश करने के लिए करना चाहिए, ना कि लोगों को खुश करने के लिए। अगर मैं लोगों को खुश करने के लिए कुछ चीजें करता हूं तो मैं बहुत जल्दी मैं थक जाऊंगा, राइट। ओके, तीसरा चीज, अपने आप को बदलने की कोशिश अगर करोगे तो आप थक जाओगे। मुझे कल से बुराई नहीं करनी है, ओके। जब कोई व्यक्ति ये सोचता है मुझे कल से गलत नहीं करना है, तो उसका ध्यान पूरा गलत में ही रहेगा। लेकिन उसे ये सोचना है, उसका अगर ध्यान परमेश्वर की ओर रहेगा तो उसे गलत के बारे में सोचना ही नहीं है, और जब वो सोचेगा ही नहीं तो वो करेगा कहां से, राइट। आई थिंक लाइक मुझे वर्ड पसंद है, मैं अपने आप को बदलने की कोशिश करूंगा, मैं थक जाऊंगा, मैं बदलने की कोशिश करूंगा, कल से नम्र बनूंगा, 10 दिन के बाद थक जाऊंगा। कल से मैं प्रेम करने की कोशिश करूंगा, 10 दिन के बाद मैं थक जाऊंगा। कई सारे क्रिश्चियन थके हैं, कई सारे क्रिश्चियन ने अपने फ्लेश में डिसीजन लिया भी है, कल से मेरा प्रेयर टाइम स्टार्ट करूंगा, कल से मैं बाइबल पढ़ना स्टार्ट करूंगा, कल से मैं गॉड के लिए फेथफुल हो जाऊंगा। कई सारे लोगों ने मुझे इतना प्रॉमिस भी की है, कई बार लोग बोलते हैं कि मैं गॉड अगले संडे से मैं रियली गॉड के लिए फेथफुल रहूंगा, और फिर उसके बाद मैं देखता हूँ कि वो थक जाते हैं, राइट। आई थिंक रियली हमें इन चीजों से नहीं थकना चाहिए। हमें अपने विश्वासी जीवन में परमेश्वर के लिए हमें नहीं थकना चाहिए। आई थिंक लोग थक जाते हैं, अगर थक भी जाए तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। परमेश्वर वादा करता है, मैं थके हुए को बल दूंगा, वो हमें फिर से ताकत देगा, ताकि हम दोबारा अपने जीवन परमेश्वर की योजना में जी सके, हम दोबारा वो सारी चीजें कर सके जो सारी चीजें हम बिना थके हुए कर सकते हैं। ओके, ओके। चौथा चीज, यदि हम अपना बोझ खुद उठाएंगे तो हम थक जाएंगे। कई सारे लोग खुद के बोझ खुद उठाते हैं, राइट। मेरी चिंता है, मेरा प्रॉब्लम मैं हैंडल कर लूंगा, मेरी जिंदगी में देख लूंगा, राइट। परमेश्वर ने हमें बनाया है, हम परमेश्वर को ये वर्ड नहीं बोल सकते कि मेरी जिंदगी जैसा है मैं अपनी जिंदगी देख लूंगा, जो मुझे अपने लाइफ में करना है मैं कर लूंगा। परमेश्वर को हमारी चिंता है। सॉरी, पहला पत्रस का 5वां अध्याय 7वीं पंक्ति बोलता है, तुम अपनी सारी चिंताएं मुझे दे दो, राइट। अगर परमेश्वर हमें बोलता है तो क्यों ना हम उससे दे, और हम अपनी चिंताएं खुद रखकर हम चिंता में परेशान होते रहते हैं, हम थक जाते हैं, फिर हमारा ओके। हन्ना तब तक रोती रही जब तक वो परमेश्वर के सामने नहीं गए। वो तब तक नहीं रोई जब तक उसे बच्चा नहीं मिला, वो तब तक रोई हन्ना जब तक वो परमेश्वर के सामने नहीं गई, राइट। और जब वो परमेश्वर के सामने गई और उसने अपनी सारी चिंता परमेश्वर के सामने रख दी, वो मंदिर से बाहर आ गई, और वो उसके बाद वो फिर कभी उदास नहीं, बाइबल में लिखा है उसके बाद वो फिर कभी उदास नहीं हुई। आई थिंक हन्ना का वो डिसीजन, परमेश्वर के सामने आना, परमेश्वर ने उसकी सारी थकान को दूर कर दिया था। बाइबल में ऐसे कई सारे लोगों को मैं नाम ले सकता हूँ जिनको परमेश्वर ने जिनके थकान को दूर कर दिया है, राइट। बट लेकिन समय के अनुसार मैं उन सारी चीजों पे नहीं जाना चाहता। ओके, लेट्स 5वां चीज, अकेलापन लोगों को बहुत थका देता है। लोगों को लगता है मैं जिंदगी अकेला है। कई सारे सिंगल लोगों को लगता है कि अगर मेरी शादी नहीं हुई तो पता नहीं मेरे लाइफ का क्या होगा, और फिर उन लोगों को लगता है कि ये जीवन मुझे थका देगा। आई थिंक चिंताएं मुझे थका देती है। आई थिंक इस तरह के ख्याल, अकेलापन मुझे थका देगी। बट मैं रियली ये बोलना चाहता हूँ कि आप कभी अकेले थे ही नहीं, आप कभी अकेले हो ही नहीं। अगर परमेश्वर से आप विश्वास करते हो तो परमेश्वर से प्रेम करते हो, आप कभी भी अकेले नहीं हो। परमेश्वर आपके साथ है। आप परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, परमेश्वर को आपकी चिंता है, उसे आपकी परवाह है। आप कभी अकेले नहीं हो। ऐसे अकेलेपन की जो ख्याल होती है, मैं रियली जानता हूँ कई बार लोग लोनली होते हैं, अकेलेपन होते हैं, बहुत सारी चीजें होता है और कोई नहीं होता जिसके पास वो शेयर कर सके। अंदर बहुत थकाट अंदर बहुत होती है, लेकिन कोई नहीं होता जिससे वो जाके शेयर कर सके। लेकिन मैं रियली ये बोलना चाहूंगा कि परमेश्वर हमें, मतलब ना, कई सारे लोग रियली अकेलेपन से थक जाते हैं, लेकिन परमेश्वर ये रियली दिखाना चाहता है कि मैं हूं आपके साथ। परमेश्वर हमारे साथ है और परमेश्वर हमारे लिए है, वो हमसे प्रेम करता है। हम रियली विश्वासी को नहीं थकना चाहिए, राइट। मैं ये नहीं बोल रहा कि हम थकना नहीं चाहिए। अगर आप थके हो तो आपको वापस परमेश्वर के पास आना चाहिए। बाइबल में साफ साफ कहता है, परमेश्वर मैं थके हुए को बल देता हूँ। परमेश्वर थके हुए को बल देता है, कमजोर को, शक्तिहीन को वो सामर्थ देता है। आई थिंक रियली इस वादे के साथ मैं मेरी थकान को दूर कर सकता हूँ। थकान को दूर करने के लिए कुछ चीजें अगर मैं बोलूँ जस्ट शॉर्टकट में, कि याद रखो परमेश्वर आपसे कितना प्रेम करता है।
परमेश्वर के प्रेम के बारे में जब मैं सोचता हूँ, मेरी थकान दूर हो जाती है, मैं रिलैक्स महसूस आधा से ज्यादा मुझे विश्राम मिल जाता है। मैं वही मेरे आधे से ज्यादा चिंता है, परेशानी दूर। परमेश्वर मुझसे कितना प्रेम करता है और मेरे लिए वो क्या कर सकता है, मेरे लिए उसने क्या किया है, यही सोच ही अपने आप में मेरी थकान को दूर कर देता है। आई थिंक रियल विश्वासी को सोचना चाहिए, याद करो परमेश्वर आपसे कितना प्रेम करता है। दूसरी चीज, याद करो परमेश्वर कितना विश्वास योग्य था आपके लिए। अगर मैं भी आपके पिछले जीवन में कुछ चीजें से आपकी खुद की गवाही होगी और उस गवाही को याद करो कि उस स्थिति में परमेश्वर कितना विश्वास योग्य था, वो आपके थकान को दूर करे। परमेश्वर की सोच, परमेश्वर के बारे में सोचना, परमेश्वर के कार्य जो मेरे जीवन में है उसके बारे में सोचना मेरी थकान को दूर कर देता है। याद करो परमेश्वर कितना विश्वास योग्य है। परमेश्वर ने बोला है थिस्सलुनीके की किताब में, तुम्हारा बुलाने वाला विश्वास योग्य है। हाँ, हमारा बुलाने वाला विश्वास योग्य है। उसकी विश्वास योग्यता मेरी थकान को दूर कर देता है। उसका जो प्रेम है मेरे प्रति वो मेरी थकान को दूर कर देता है। तो मुझे खाली इसे सोचने की जरूरत है कि परमेश्वर कितना विश्वास योग्य है, परमेश्वर मुझसे कितना प्रेम करता है, बस मेरी थकान दूर हो जाती। प्रार्थना करो, परमेश्वर प्रार्थना करने वाले व्यक्ति बनो। राइट, अकेले में अगर थके हो, बोझ से दबे हो, प्रार्थना करो। प्रार्थना हमारी थकान को दूर कर सकती है। किसी के साथ प्रार्थना करो, किसी को फोन करके प्रार्थना करो, किसी के साथ मिल के प्रार्थना करो, होटल में प्रार्थना करो, घर में प्रार्थना करो, कहीं भी गार्डन में प्रार्थना करो, किसी के साथ प्रार्थना करो, आपकी थकान दूर हो जाएगी। इस तरह की आत्मिक थकान दूर हो जाएगी और आप रिलैक्स महसूस करोगे। राइट, परमेश्वर के अधीन हो जाना। हमारी थकान, मैं थका हुआ हूँ, मैं रियली थका हुआ हूँ, मैं परमेश्वर के सामने आ जाना चाहता हूँ, अपने आप को परमेश्वर के अधीन कर देता हूँ ताकि मेरी थकान को दूर करे। और लास्ट में आराधना करो। यदि आप थके हो तो आराधना करो, जस्ट गाना गाओ, थकान दूर हो जाएगी। आप थके हो, गाना वर्शिप करो, परमेश्वर की महिमा करो, सच्चे मन से पूरे दिल के साथ परमेश्वर की आराधना करो, पूरे दिल से परमेश्वर की महिमा करो। मैं रियली कहता हूँ हमारी थकान को वो दूर करता है। परमेश्वर वादा करता है हमारी थकान को दूर करने का। यीशु मसीह रियली वादा करता है वो हमारी थकान को दूर कर सकता है। आई थिंक हमें रियली विश्वास योग्य रहने की जरूरत है। यदि आप थके हो चिंताओं से, परेशानियों से, यदि आप शरीर से नहीं थके हो, अंदर से थके हो, परमेश्वर के पास आओ। राइट, विश्वास करो, प्रार्थना करो, याद करो उसके प्रेम को, याद करो उसकी विश्वास योग्यता को, एक दूसरे के साथ प्रार्थना करो। परमेश्वर हमारी थकान को दूर कर देगा। उसकी आराधना करो, परमेश्वर हमारी थकान को दूर करेगा। आमीन, आमीन। लेट्स प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद आज के दिन के लिए। आप महान और जीवित और पवित्र परमेश्वर हो और आप सच्चे जीवित हो पिता। मैं रियली धन्यवाद देता हूँ गॉड। प्रार्थना करता हूँ आज की शाम की सभा को आप ब्लेस करना, जो भी है जो विश्वास योग्यता के साथ देख रहे हैं गॉड, आप रियली ब्लेस करना। इस मैसेज में गॉड आप रियली हमसे बातें करना। थैंक यू गॉड। हम रियली थकते हैं, चिंताओं से, परेशानियों से, डिटेल्स से हम थक जाते हैं। कल के भविष्य के लिए, करियर के लिए थक जाते हैं, फाइनेंशियल चीज़ों के लिए, बीमारी से हम थक जाते हैं। लेकिन थैंक यू गॉड, बाइबल बोलता है आपने कहा मैं थके हुए को बल देता हूँ। गॉड, हम में से कई सारे लोग आज थके, लॉकडाउन में कई सारे लोग थक चुके हैं, अपने घर में थक चुके हैं, परेशानी से थक चुके हैं, चिंताओं से थक चुके हैं, फाइनेंशियल कंडीशन से थक चुके हैं, बीमारी से थक चुके हैं। प्रभु यीशु मसीह हमें विश्राम दो। प्रभु यीशु हमें बल दो गॉड कि हमारे थकान दूर हो जाए। धन्यवाद प्रभु यीशु, हम आपके लिए विश्वास योग्य रहना सीख सकें। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते हैं। आमीन, आमीन।